हेलो एवरीवन, हमारा जो 8th यूनिट है दैट इज़ असिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड एटीएम। इसका ये लास्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज़ वॉइस ओवर एटीएम। ठीक है, तो इस वॉइस ओवर एटीएम को हम शॉर्ट फॉर्म में वीओ एटीएम में लिखते हैं। ठीक है, तो हम आज देखने वाले हैं कि वॉइस ओवर एटीएम दैट मीन्स की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या एडवांटेजेस हम देख सकते हैं अदर नेटवर्क्स। हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे हम लोग को मालूम है कि जो एटीएम है या असिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड टेक्नोलॉजी है जो, ठीक है, तो ये हमारे पास हम यूज़ करते हैं मल्टीमीडिया को ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, दैट मीन्स कि हमारे पास इधर ऑडियो हो, ठीक है, वीडियो हो या फिर डाटा हो, तो ये सारा चीज़ हम ओवर एटीएम नेटवर्क हम इजीली सेंड कर पाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो स्पीड होता है या जो रेट होता है, ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, हाई स्पीड के साथ हम मल्टीमीडिया को ट्रांसफ़र करा सकते हैं ओवर एटीएम नेटवर्क्स। तो हमने पूरे चैप्टर में इसका डिटेल हमने अच्छे से देखा। तो अगेन जब हम आते हैं वॉइस ओवर एटीएम, ठीक है, वॉइस ओवर असिंक्रोनस ट्रांसफ़र मोड में, जिसको हम वीओ एटीएम भी बोल रहे हैं, तो ये यूज़ करता है एटीएम को, ठीक है, एटीएम नेटवर्क को यूज़ करता है टू कैरी डिजिटाइज्ड वॉइस पैकेट्स इन फिक्स्ड 53 बाइट सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जो एटीएम है ये मल्टीमीडिया ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, लाइक ऑडियो, वीडियो एंड डाटा। ठीक है, तो इसके अलावा अगर हम स्पीच सिग्नल अगर हम ट्रांसफ़र करना चाहें, या फिर जिसे हम वॉइस कह रहे हैं, ठीक है, स्पीच सिग्नल या कॉल के टर्म में हम बोल सकते हैं कि हम एटीएम नेटवर्क का यूज़ करके कॉल इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, स्पीच सिग्नल हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम वीओ एटीएम का यूज़ करते हैं। ये एक डाटा प्रोटोकॉल है, ठीक है, वीओ एटीएम, जो कि इस डाटा प्रोटोकॉल का यूज़ करके हम एटीएम नेटवर्क का यूज़ करते हैं टू कैरी डिजिटाइज्ड वॉइस। ठीक है, और ये वॉइस किस फॉर्मेट में होता है, पैकेट के फॉर्म में होता है। ठीक है, वॉइस पैकेट्स, एंड ये जो पैकेट होता है इसको कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ये आपका फिक्स सेल साइज़ 53 बाइट्स सेल में कन्वर्टेड होकर ये ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि हमारा नॉर्मल एटीएम में भी हमने 53 बाइट के सेल्स को ट्रांसफ़र कराया था। तो हमारे पास वीओ एटीएम एक डाटा प्रोटोकॉल है जो कि एटीएम नेटवर्क का यूज़ करता है डिजिटाइज्ड वॉइस पैकेट को या वॉइस सिग्नल को ट्रांसफ़र करने के लिए। और ये एटीएम का यूज़ कर रहा है, तो एटीएम का यूज़ करते वक्त जो भी डाटा या फिर जो भी वॉइस डाटा सेंड हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, ये 53 बाइट सेल्स के टर्म में ही सेंड होगा। इसमें से कि जो 5 बाइट होगा ये हेडर फाइल के लिए होगा, ठीक है, एंड 48 बाइट का जो होगा वो मेन इन्फॉर्मेशन पेलोड्स, ठीक है, कैरी करेगा। सिंस एटीएम स्विचेस जो हमने देखा था, तो एटीएम स्विचेस या फिर एटीएम नेटवर्क में हम जो भी कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे थे, तो ये काफ़ी ज़्यादा हाई है। ठीक है, जीबीपीएस के एमबीपीएस से जीबीपीएस का बिटरेट होता है, तो ये एक्सट्रीमली फास्ट ये काम करता है। साथ ही साथ ये हमें हाई क्वालिटी ऑफ सर्विस, ठीक है, हाई क्यूओएस भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हमने जैसे देखा था कि ऑटोमेटिक ट्रैफिक मैनेजमेंट को ये डील करता है, किस तरीके से फिक्स्ड सेल साइज़ में डाटा को ट्रांसफ़र कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत सारा काम करता है जो कि हाई क्वालिटी ऑफ सर्विस या क्यूओएस हमें ये प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसके अलावा एटीएम जो है वेरियस क्लासेस ऑफ सर्विस भी प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा हम एटीएम नेटवर्क के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और एडवांटेज क्या है कि कांस्टेंट बिट रेट पे यानी कि सीबीआर पे भी हम डाटा ट्रांसफ़र कराते हैं। जैसे हमने एएल देखा था, तो एएल में हमारे पास डिफरेंट लेयर्स थे। ठीक है, एटीएम अडॉप्शन लेयर में अलग अलग लेयर्स थे, एंड वहाँ पर हमने देखा था कि कौन कौन वेरिएबल बिट रेट पे ट्रांसफ़र करा सकते हैं किस लेयर पे, एंड किस लेयर पे हम कांस्टेंट बिट रेट पे डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। तो जब हम आते हैं वॉइस के केस में, ठीक है, तो वॉइस का जो बिट रेट होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, स्पीच का जो बिट रेट होना चाहिए वो कांस्टेंट होना चाहिए, ताकि जो भी वॉइस में इंटरफेरेंस रिसीविंग वाला जो पार्टी हो उसको किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस रिसीव ना हो। ठीक है, तो इस वजह से हम जो वॉइस सिग्नल होता है या स्पीच सिग्नल है, इसको हम कांस्टेंट बिट रेट से ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये एटीएम नेटवर्क जो है ये कांस्टेंट बिट रेट, ठीक है, बहुत ईजिली अलाउ करता है। ठीक है, हाई क्वालिटी ऑफ सर्विस के साथ साथ, तो हमारे लिए एक बेनिफिट हो जाता है कि जब हम वॉइस को ट्रांसफ़र करा रहे हैं ओवर एटीएम नेटवर्क, तो हमें यहाँ पर कांस्टेंट बिट रेट अवेलेबल होगा।
ठीक है। ऑल्सो जो कांस्टेंट बिट रेट है, इस बिट रेट पे, कांस्टेंट बिट रेट पे जो हम डाटा ट्रांसफ़र कराते हैं, वॉइस सिग्नल हम जब ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये एक फिनोमेना जिसे हम यहाँ पर जिटर के नाम से जान रहे हैं, ठीक है। तो ये जिटर को ये क्या करता है, मिनिमाइज़ करता है, जो कि बेसिकली क्या है, जो टाइम वेरिएशंस आता है, ठीक है। जब हम ट्रांसमिशन करा रहे हों वॉइस सेल का या फिर वॉइस डाटा को जब हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उस केस में ये क्वालिटी ऑफ सर्विस को मेंटेन करता है, बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करता है एंड टाइम वेरिएशन को मिनिमाइज़ करता है। दैट मीन्स कि जिस पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे सेंडर ने सेंड किया हो, ठीक है, कोई भी वॉइस सिग्नल, वो रिसीवर को उसी टाइम इंस्टेंट पे रिसीव हो जाए, ठीक है, कोई भी टाइम वेरिएशन ना हो। जैसे कि हम सिंपल जब हम कॉल इस्टेब्लिश करते हैं, फ़ोन कॉल, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास डाटा रिसीव होता है, वॉइस सिग्नल या स्पीच सिग्नल रिसीव होता है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट बिट रेट है, ये बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करता है। किस तरीके से? बाय मिनिमाइजिंग टाइम वेरिएशंस, ठीक है। एंड इसी टाइम वेरिएशन को इसी टाइम वेरिएशन को मिनिमाइज़ करना है यहाँ पर, इस फिनोमेना को हम लोग यहाँ पर जिटर कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एटीएम नेटवर्क का, एंड उसी सारे बेनिफिट्स को हम यहाँ पर यूज़ करते हुए, ठीक है, वॉइस को हम यहाँ पर ट्रांसफ़र करा रहे हैं, ट्रांसमिशन कर रहे हैं ओवर एटीएम नेटवर्क। और यही जो हमारे पास अगर हम वॉइस ओवर फ्रेम रिले ले लें, ठीक है, जो कि बेसिकली फ्रेम के टर्म्स में हम ईथरनेट नेटवर्क्स में हम सेंड करते हैं फ्रेम के टर्म में डाटा को। तो अगर हम ईथरनेट का भी कुछ फीचर्स अगर हम यहाँ पर यूज़ कर ले एंड एटीएम का कुछ फीचर्स यूज़ कर ले, तो ये वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल से कहीं ज़्यादा कहीं फास्टर स्पीड से हम डाटा को ट्रांसफ़र करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ईथरनेट एज वेल एज एटीएम, ठीक है, यानी कि लैन और एटीएम का हमने देखा था लैन एमुलेशन। तो लैन एमुलेशन को जब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो हम वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल से भी, उस प्रोटोकॉल से भी, ठीक है, VoIP प्रोटोकॉल से भी फास्टर, ठीक है, फास्टली हम इस एटीएम नेटवर्क के थ्रू या फिर VoATM प्रोटोकॉल का यूज़ करके हम वॉइस को ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो ये हमारे पास जो VoATM डाटा प्रोटोकॉल है, तो इसको हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं? तो ये वहाँ पर यूज़ होता है जहाँ पर जो यूज़र है उनके पास ऑलरेडी एटीएम नेटवर्क इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। सिंस जो लैन कनेक्शन होता है या फिर इथरनेट कनेक्शन होता है, इसका भी जो स्पीड होता है, ठीक है, बहुत ही गीगाबिट्स में होता है। तो एटीएम के स्पीड एंड लैन इंटरकनेक्शन या इथरनेट का स्पीड अगर हम देखें, तो ये थोड़ा सा इथरनेट के कंपैरिजन में एटीएम थोड़ा स्लो है, ठीक है। सिंस ये बहुत ही फास्ट है, बट इससे भी ज़्यादा फास्टली हम इथरनेट फास्ट ट्रांसमिशन के लिए इथरनेट को हम प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। बट इथरनेट के कंपेरेटिवली थोड़ा स्लो होने की वजह से, ठीक है, स्लो होता है, बट फिर भी अगर हम क्वालिटी ऑफ सर्विस के टर्म में अगर बात करें, तो एटीएम को हम ईज़िली प्रेफर कर सकते हैं ओवर इथरनेट नेटवर्क, ठीक है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ सर्विस, ट्रैफिक मैनेजमेंट्स, कांस्टेंट बिट रेट एंड बहुत सारा प्रोटोकॉल, बहुत सारे फीचर्स जो है वो हम एटीएम नेटवर्क्स में, ठीक है, हमारे लिए एटीएम नेटवर्क्स में एडवांटेजेस होता है ओवर इथरनेट नेटवर्क। तो यहाँ पर हम हमारे पास जो VoATM है, इस VoATM को हम वहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं जहाँ पर हमें हाई क्वालिटी ऑफ सर्विस चाहिए, ठीक है। इधर जब हम वॉइस या फिर वीडियो या फिर डाटा अगर हम सेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वॉइस बेसिकली जो हमारे पास VoATM है, वो हम वॉइस सिग्नल ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ कर रहे हैं इस डाटा प्रोटोकॉल को। तो वॉइस जब हमें हाई क्वालिटी का ट्रांसफ़र करना हो, तो यहाँ पर हम इस VoATM को ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास ऑल्सो हम जहाँ पर एटीएम नेटवर्क ऑलरेडी हमारे पास इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है, और या फिर हमें जब रिमोट ऑफिसेज़ या फिर ऐसे नेटवर्क जहाँ पर हम फिज़िकल कनेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो इस केस में भी हम VoATM का ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रिमोट लोकेशंस में, रिमोट ऑफिसेज़ लोकेशंस में हम वॉइस ओवर एटीएम का बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर फिगर दिया हुआ है कि किस तरीके से एटीएम नेटवर्क जो है, अगर हमें वॉइस डाटा सेंड करना हो, तो किस तरीके से एंड टू एंड कॉल नेटवर्क ये इस्टेब्लिश कराता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एटीएम नेटवर्क है एंड ये हमारे पास बीच में स्विचेस या राउटर्स हम कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है।
अब अगर हमारे पास ये लैन नेटवर्क यहाँ पर आपको दिया गया है, तो अगर हम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में, ठीक है, डाटा ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, दैट मीन्स कि वॉइस को अगर हम ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं वाया ATM नेटवर्क, तो यहाँ पर हमारे पास हो सकता है कि 3 लोकेशंस हो, ठीक है। तो एक लोकेशन से अगर हम वॉइस को सेंड करना चाह रहे हैं, तो ये डिफरेंट नोड से होता हुआ, ठीक है, ATM नेटवर्क से होता हुआ, दूसरे नोड से होता हुआ, ये फाइनली हमारे पास जो फाइनल लोकेशन है यहाँ तक ये ईज़िली पहुँच सकता है, ठीक है। दैट मीन्स कि जो कॉल ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है, सपोज़ एक बाल्टीमोर लोकेशन है, यहाँ पर ये कॉल ओरिजिनेट हुआ, तो इसके बीच में जो भी स्विचेज़ या नोड्स आएंगे, सपोज़ डेनवर, तो यहाँ पर ये यहाँ से पास हुआ, एंड फाइनल जो डेस्टिनेशन है जहाँ पर हमें कॉल इस्टेब्लिश कराना है, ठीक है, लॉस एंजल्स सपोज़, तो यहाँ तक ये ईज़िली वो कॉल जो है वो कनेक्ट हो पाएगा, ठीक है। एंड हम डाटा भी वॉइस या फिर स्पीच सिग्नल भी ट्रांसफ़र कर पाएंगे। और हमारे लिए एक बेनिफिट यहाँ पर क्या होता है कि हमें यहाँ पर किसी भी तरीके का इनकोडिंग या डिकोडिंग करने का नीड्स नहीं है, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स। दैट मीन्स कि एक बार जब कॉल ओरिजिनेट हो गया, एक बार कॉल इस्टेब्लिश हो गया एक लोकेशन से, ठीक है, डेस्टिनेशन लोकेशन तक, तो यहाँ पर इनकोडिंग एंड डिकोडिंग का काम इनिशियली, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट के टाइम में हो गया, तो हमें मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, टाइम टू टाइम जिस भी अलग अलग स्पीच जब हम डिलीवर कर रहे हैं, तो उस टाइम पे इनकोडिंग डिकोडिंग का यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है कि हम यहाँ पर इनकोडिंग डिकोडिंग नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास रियल टाइम में हम डाटा को ट्रांसफ़र करा पा रहे हैं, एंड जो टोटल टाइम हमें लगने वाला है ये काफ़ी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। साथ ही साथ जो भी इंटरफेरेंस है ये भी यहाँ पर रिड्यूस हो जाता है। दैट मीन्स कि हमारे पास जो जिटर फिनोमिना है इसको हम, ठीक है, कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। तो वॉइस ओवर ATM यानी कि VoATM का हम यूज़ क्यों कर सकते हैं, ठीक है, क्यों प्रेफर करेंगे, सिंस हम वॉइस जो है वॉइस सिग्नल इसको हम ईथरनेट, सिंस ईथरनेट में जो स्पीड है वो ATM से भी काफ़ी ज़्यादा है, तो हम ईथरनेट को यूज़ करके ना करके, ठीक है, या जो भी फ्रेम रिले प्रोटोकॉल है उनको प्रेफर ना करके हम VoATM को ही प्रेफर क्यों करेंगे। तो इसके लिए कुछ एडवांटेजेस है, कुछ पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। लाइक हमारे पास जो फ्रेम रिले या फिर ईथरनेट का अगर हम यूज़ करके वॉइस या स्पीच सिग्नल डिलीवर करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर पैकेट्स के टर्म में, ठीक है, डाटा ट्रांसफ़र होता है, एंड पैकेट्स के टर्म में जब डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है तो पैकेट्स का या साइज़ जो है वो इरेगुलर हो सकता है, ठीक है, ईथरनेट के केस में। बट जब हम ATM के केस में आते हैं, तो ATM के केस में हमारे पास फिक्स साइज सेल होता है। दैट मीन्स कि हर एक सेल का जो साइज़ होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। तो इस केस में जो रिसीवर होता है, तो रिसीवर को ये अंडरस्टूड होता है कि ATM नेटवर्क से जब ये कनेक्टेड है तो इसको 53 बाइट का जो भी डाटा है वो रिसीव होने वाला है, तो वो 53 बाइट्स रिसीव करने के बाद ये कनेक्शन, ठीक है, ख़त्म हो सकता है, या फिर, ठीक है, रिसीवर को पता चल जाएगा कि ये सारा इन्फॉर्मेशन रिसीव हो चुका है। बट इन केस ऑफ अगर हम ईथरनेट देखें, ठीक है, तो ईथरनेट के केस में जो रिसीवर होगा ये सिंस अलग अलग साइज़ का पैकेट ये रिसीव करेगा, तो ये रिसीवर के लिए डिटेक्ट कर पाना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कि किस टाइम पे जो कंप्लीट सिग्नल है वो रिसीव हो चुका है या किस टाइम पे नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है VoATM का ओवर ईथरनेट नेटवर्क। सेकंड जो हमारे पास पॉइंट हो सकता है, दैट इज़ इट सपोर्ट्स एक्सटेंसिव क्वालिटी ऑफ सर्विस, ठीक है। ATM नेटवर्क शुरू से हमने देखा है कि ये बहुत हाई क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। थर्ड वन इज़ वेरियस सर्विस क्लासेस कैपेबिलिटीज़ आर सपोर्टेड बाय वेरियम ATM एडाप्शन लेयर्स, है ना। तो यहाँ पर हम वेरियस सर्विस क्लास हमको यहाँ पर कैपेबिलिटीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, जो कि कहाँ पर हम इसको कंप्लीट करा सकते हैं ATM अडाप्शन लेयर्स में। अलग अलग लेयर्स था, ठीक है, एंड अलग अलग लेयर्स में कनेक्शन ओरिएंटेड भी हम ट्रांसफ़र करा सकते हैं, कनेक्शन लेस ट्रांसफ़र करा सकते हैं, वेरिएबल बिट रेट पे भी हम डाटा ट्रांसफ़र करा रहे थे, कांस्टेंट बिट रेट पे भी करा सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत नंबर ऑफ़ सर्विसेज ये ATM नेटवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ईथरनेट नेटवर्क। तो इसकी वजह से हम यहाँ पर भी वॉइस को सेंड करने के लिए ATM को प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ATM स्विचेज़ हैव ऑलवेज बीन डिज़ाइन विथ इफेक्टिव ट्रैफिक मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये टॉपिक भी हमने डील किया है कि किस तरीके से ट्रैफिक मैनेजमेंट ये ईजिली हैंडल करता है,
ठीक है। तो ATM में ये प्रोविज़न है, सिंगल नेटवर्क फॉर वॉइस डेटा एंड वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक सिंगल नेटवर्क ATM नेटवर्क का यूज़ करके हम वॉइस भी सेंड कर सकते हैं, डाटा सेंड कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो, ठीक है, मल्टीपल डाटा हम सिंगल नेटवर्क में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। एंड लास्ट वन इज़ इंटरवर्किंग विथ PSTN इज़ रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। अब अगर हम इंटरवर्क कराना चाहे PSTN नेटवर्क के साथ, ठीक है, पब्लिक सर्विस ट्रांसफ़र नेटवर्क, तो यहाँ पर भी हम डायरेक्टली, ठीक है, बहुत ईज़िली आसान तरीके से कनेक्शन इस्टेब्लिश करके डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेनिफिट्स है, कुछ पॉइंट्स है, ठीक है। ओवर जो नॉर्मल हमारे पास फ्रेम रिलेज नेटवर्क होते हैं, तो उसके कंपैरिजन में हम ATM नेटवर्क को वॉइस के लिए क्यों सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज DSL इज़ रिलेटेड टू ATM, ठीक है। क्या कनेक्शन है DSL का ATM नेटवर्क से, ठीक है। तो जब हम वॉइस ओवर ATM यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, VoATM डाटा प्रोटोकॉल को यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, स्पीच सिग्नल को डिलीवर करने के लिए, तो यहाँ पर हमने DSL स्टडी किया था, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। तो ये डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन क्या है कि ये एक फिज़िकल लिंक होता है, ठीक है, जो कि इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करेगा। एंड इस इंटरनेट एक्सेस के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो टेलीफोन लाइन्स है उसके थ्रू हम जो भी कॉल्स या हम ओरिजिनेट कराना चाह रहे हैं या फिर जो भी स्पीच सिग्नल हम डिलीवर करना चाह रहे हैं, तो वो हम इस DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लिंक के थ्रू ईजिली करा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो DSL होता है, हर एक सब्सक्राइबर के पास एक अपना DSL होता है, ठीक है। हर एक सब्सक्राइबर को एक अपना आइडेंटिटी होता है, लिंक प्रोवाइडेड होता है। तो हर एक सब्सक्राइबर ओवर इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट का यूज़ करते हुए ATM नेटवर्क से कनेक्ट होने के बाद ये जो भी वॉइस सिग्नल है इसको ये रिसीव कर सकता है, ठीक है, या फिर सेंड कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास DSL एक फ़िज़िकल लिंक होता है, ठीक है, जो कि बेसिकली एक टेलीफोन लाइन होता है। तो टेलीफोन लाइन से हम इस तरीके से स्पीच सिग्नल को ATM नेटवर्क में ईजिली ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो यहाँ पर DSL का भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है वॉइस ओवर ATM में, ठीक है। तो ये जो DSL का यहाँ पर सिलेक्शन है, ये हमारे लिए काफ़ी अगेन इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। दैट मीन्स कि सब्सक्राइबर टू सब्सक्राइबर ये कनेक्शन फिजिकल कनेक्शन कराने में हेल्प करता है, ठीक है। एंड ऑल्सो जो ATM नेटवर्क है ये एक वर्चुअल सर्किट इस्टेब्लिश करता है, ठीक है। तो एक वर्चुअल नेटवर्क के अंदर रहते हुए हम किस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, पॉइंट टू पॉइंट हम या एंड टू एंड हम किस तरीके से डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो ये हम DSL के हेल्प से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा डिटेल था हमारे पास वॉइस ओवर ATM का। दैट मीन्स कि एक्चुअली में वॉइस ओवर ATM हमारे पास एक डाटा प्रोटोकॉल है जिसके हेल्प से हम सिंपल ATM नेटवर्क में हम जो हमारे पास वॉइस सिग्नल है, ठीक है, डिजिटाइज्ड वॉइस पैकेट जो है उसको हम सेल के टर्म में ट्रांसफ़र कराते हैं, ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड, ठीक है, जिसमें कि हम स्पीड को मेंटेन करके रखते हैं, हाई स्पीड को, ठीक है, साथ ही साथ हाई क्वालिटी ऑफ सर्विस भी मेंटेन करके रखते हैं। एंड कांस्टेंट बिट रेट पे हम इसको ट्रांसफ़र कराते हैं, ठीक है। तो किस किस जगह पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, किस केस में यूज़ कर सकते हैं, एंड किस तरीके से हम DSL के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करा सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वॉइस ओवर ATM। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।